हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए पूर्व सांसद विनायक राउत की बहू गिरिजा राउत जी इस वक्त मौजूद हैं। मैम, सबसे पहले जो एलिगेशन आपने लगाया है, ये कब से आपके साथ हो रहा था और फिलहाल कब आपको समझ में आया कि मेरे साथ अन्याय हुआ और आपने पुलिस का दरवाज़ा जो है खटखटाया? ये मेरे साथ आई गेस हमारा जो मेरा नाम रजिस्टर किया था तावड़े विवाह संस्था में, वहाँ से जभी से इनका प्रपोजल आया है, डे वन से हमें सब फेक अश्योरेंसेस देके हमारा जानबूझ के सब चीटिंग का इनका ये जो खेल है वो चालू था। हर बात में झूठ बोलना, फंसाना, अगर इनकी बात ना मानो तो मेंटली टॉर्चर करना, फिजिकली टॉर्चर करना, ये सब चीज़ें करना और फाइनेंशियली हैंडीकैप करना, ये सब इनह्यूमन ट्रीटमेंट्स मुझे इन्होंने दिए हैं। और अघोरी प्रकार का जो सीन है उसमें भी जैसे जिंदा मुर्गी यूज़ करना या फिर मैंने पहने हुए कपड़े विदाउट वॉश किए यूज़ करना, मेरे सर के बाल खींच के निकाल के उससे कुछ करना, ऐसी सब अजीबोगरीब बातें करके इन्होंने मुझे टॉर्चर किया है। एंड देन इट वाज फॉलोड बाय इनह्यूमन मेडिकल ट्रीटमेंट्स जिसमें एंटी डिप्रेसेंट्स दिए गए थे। आई बीइंग अ थायराइड पेशेंट, आई एम नॉट सपोज टू हैव इट, बट फिर भी इन्होंने मुझे मेंस्ट्रुअल साइकिल एडजस्ट करने के पिल्स हो या फिर ये एंटी डिप्रेसेंट्स हो, जिससे मुझे हर बात में ट्रॉमा हुआ है एंड आई वाज जस्ट अ पपेट इन देयर हैंड्स। इनको जैसे चाहिए था इन्होंने मुझे ट्रीट किया है और ये 7 इयर्स का ट्रॉमा से तंग आके मैंने फाइनली मेरे पेरेंट्स के घर पे जाने का डिसीजन दिया है एंड आफ्टर दैट आई हैव टेकन दिस लीगल स्टेप। आपके लेकिन जो ससुर हैं वो अभी भी मामले में फरार हैं, उन्होंने चुप्पी साधी हुई, क्या इसका मतलब समझा है? गीतेश के फादर होने के नाते उनको हर एक चीज़ का पता था। उनको उसकी ये फिजिकल सेक्सुअल डिसेबिलिटी पता थी, बट उन्होंने उस पर कुछ एक्शन नहीं किया। जब भी मेरे पेरेंट्स ने ये इशू एड्रेस किया, मीटिंग्स के लिए रिक्वेस्ट किए, तो उन्होंने हर बार टाला टाल करके या फिर मैं सांसद के काम में हूँ, मैं कोंकण में हूँ, ऐसे रीजंस देके उन्होंने ऐसे किया। और हमारे हर एक अटेम्प्ट को उन्होंने ऐसे ही फेल करके, चीट करके, पूरा ब्लेम मुझ पे डाल के उन्होंने पूरा सिचुएशन गंदा कर दिया मेरे और मेरे फैमिली के लिए। अभी फिलहाल लेकिन 2 दिन की कस्टडी दी है, आपको लगता है कि मामले की जांच और बढ़ेगी तो और लोग इसमें हिरासत में लिए जाएंगे? अभी 3 लोग फरार हैं। हाँ, जांच होगी क्योंकि और भी लोग इसमें हैं जिनको आरोपी ये किया गया है। पुलिस फुल इससे उनको ये करने में है, जैसे ये हाथ में आया है वैसे बाकी के सब भी आ जाएंगे एंड आई एम डैम श्योर कि मुझे पूरा जस्टिस मिलेगा। क्या आपने अपने पति को इसके बारे में बताई थी, ये सब चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, तो क्या उनको पता थी? क्या आप उनको, या जानबूझ के वो कह रहे थे कि आप जाइए इसमें? नहीं, उनको तो सब चीज़ पता थी क्योंकि ये जो बाबागिरी मेरे साथ हुई, वो मेरे फादर इन लॉ जहाँ-जहाँ भेजते थे वहाँ मेरा हस्बैंड मुझे लेके जाता था या फिर उनके कार्यकर्ते थे वो भी थे। तो ऐसे कोई भी बात नहीं है कि गीतेश को या उसके मदर फादर को या फैमिली मेंबर्स में किसी को कुछ पता नहीं था, सबको सब पता था। बट सबने आंखें बंद करके सिर्फ खेल जैसे चल रहा है वैसे चलने दिया और मेरा शोषण जारी था। बिल्कुल, बिल्कुल। ये थी गिरिजा राउत, वो साफ तौर पे कह रही हैं किस तरीके से इनके साथ जो घटना घटी। फिलहाल इस मामले में आरोपी जो बाबा थे उसे 2 दिन की कस्टडी दी गई है, लेकिन बहरहाल जिस तरह से गिरिजा राउत ने बात करते हुए बताया कि इस मामले में और भी लोग जो हैं उनके नाम खुलासे होंगे और लोगों की गिरफ्तारियाँ ज़रूर होगी। लोकसभा के पूर्व सांसद विनायक राउत की पत्नी गिरिजा राउत की इस मामले में जो आरोपी है उसे 2 दिन की कस्टडी सुनाई दी गई। हमारे साथ इस वक्त एडवोकेट सागर जी इस वक्त मौजूद हैं। सर, ये बताइए कि फिलहाल 2 कस्टडी की मांग की थी, किन किन धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है और ये इसमें अभी और कितने लोग जो हैं वो शिकार हुए हैं? इसमें जो एफआईआर है वो सेक्शन BNS 85 318 ऑफ उसका सेकंड जो है प्रोविजन उसमें किया है 351 फिर 115 और महाराष्ट्र नरबळी इतर अमानुष अनिष्ट अघोरी प्रथा मतलब प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मैजिक जो एक्ट है 2013 का महाराष्ट्र, उसके अंदर ये रजिस्टर ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है और इसमें 7 साल तक का सजा का प्रावधान है। फिलहाल लेकिन इनके जो ससुर हैं, उनके जो पति हैं वो फरार चल रहे हैं, कोई स्टूडेंट, क्या वो भी इसमें दोषी पाएंगे? हाँ, नहीं दोषी नहीं, अभी ये प्राइमा फेसी कंप्लेंट हमने फाइल की है। इसमें एक आरोपी जो है वो आज अरेस्ट हुआ, उसको रिमांड के लिए प्रोड्यूस किया गया कोर्ट में। उसमें 2 दिनों की पुलिस कस्टडी मिली है उसके। अभी ये 2 दिनों में पुलिस कस्टडी में वो क्या बयान देता है, उसके बाद आगे के जो अरेस्ट है वो हो जाएंगे। आपके क्लाइंट के साथ और कितनी महिलाएं थी जो इसकी शिकार हुई थी? ये बाबा अभी तो ये इन्वेस्टिगेशन अभी 2 दिन में समझ में आएगा क्योंकि आज फर्स्ट डे उनको रात में लेके आए वो
सावंतवाड़ी से लाया, तो इन्वेस्टिगेशन शायद हुआ नहीं रहेगा, वो शायद पुलिस वाले ही बता सकते हैं आगे का। बिल्कुल ये थे एडवोकेट सागर जो साफ तौर पे बता रहे थे कि 2 दिन की पुलिस कस्टडी मिली है। बहरहाल लोकसभा के पूर्व सांसद हैं विनायक राउत, उनकी पत्नी ने अपने पति, अपने ससुर यानी विनायक राउत के ऊपर और एक जन के और शख्स के ऊपर जो है FIR दर्ज कराई है और ये आरोप लगाया है कि किस तरह से उन्हें अंधविश्वास के तहत उनका शोषण किया जा रहा था, उन्हें किस तरह से एक जगह पर बाबा के पास भेजा जाता था जहाँ पर अलग अलग चीज़ें आस्था के नाम पर जो है वो कराई जाती थी। बहरहाल ये मामला देखिए अब पूरी तरीके से राजनीतिक रूप ले चुका है। देखना होगा कि इसमें जो लोकसभा के पूर्व सांसद और उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी नेता विनायक राउत तक जांच जो है वो क्या उनसे पूछताछ की जाती है, क्या उन्हें बुलाया जाता है, कई सारे सवाल इस वक्त खड़े होते हुए बहरहाल थाने जिले से जो है वो दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन साईं के साथ शुभम पांडे, TVN भारतवर्ष, थाने।